कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीव होता है। उसका सपना माइंस में जाकर किसी नई चीज को खोजना है, लेकिन बच्चों का माइंस में जाना मना होता है। इस वजह से उसका ये सपना अधूरा रह जाता है। स्टीव बहुत क्रिएटिव बच्चा होता है। उसे जो भी चीजें मिलती वो उन सभी से मिलाकर कोई नई चीज बना लिया करता था। समय बीतता है और जब स्टीव बड़ा होता है तो वो अपने अधूरे सपने को पूरे करने के लिए माइंस में जाता है, जहाँ उसे खुदाई करते करते एक चमकदार ऑर्क और एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है। और जब वो ऑर्क को क्रिस्टल में डालता है तो अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है जो उसे एक जादुई दुनिया में ले जाता है जिसे ओवरवर्ल्ड कहा जाता है। यह नई दुनिया बिल्कुल एक सपने जैसी होती है, जहां आप जो चीज सोचो वो आप बना सकते हो। स्टीव वहीं पर रुककर खुद की एक नई दुनिया बनाना शुरू करता है और वहीं उसे एक डेनिस नाम का वुल्फ भी मिलता है जिसे वो अपना पालतू बना लेता है और अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। एक दिन डेनिस जंगल के बीच बने एक रहस्यमय गेट को खोल देता है। वो पोर्टर स्टीव और डेनिस को खींचकर एक खतरनाक जगह ले जाता है जिसे नेदर कहते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल नर्क जैसा होता है और इन सभी पर राज करती थी पिगलिन्स की भयानक रानी मालगोशा। वो स्टीव से और को छीन लेती है क्योंकि उसे ओवरवर्ल्ड नष्ट करना चाहती थी। वो स्टीव मौका देखकर डेनिस को ऑर्क पृथ्वी पर छुपाने के लिए भेजता है। डेनिस ऑर्क को लाकर स्टीव के घर में छुपा देता है, जिससे ऑर्क और क्रिस्टल अलग अलग हो जाते हैं और ओवरवर्ल्ड का पोर्टल बंद हो जाता है। अब कहानी 1980 के दौर में आती है, जहां हमें गैरेट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पुराने गेम का एक्सपर्ट और हंग सिटी का पूर्व चैंपियन था, जो अब छोटी वीडियो गेम के स्टोर से अपना गुजारा किया करता था। वो गलती से एक दिन नीलामी में स्टीव का पुराना सामान खरीद लेता है जिसमें वो ऑर्क क्रिस्टल होता है। उसने स्टीव का सामान इसलिए खरीदा था क्योंकि उसको किसी ने कहा था कि उसमें 1978 का सबसे पॉपुलर गेम कॉस्मोस है। कॉस्मोस का नाम सुनते ही गैरेट उसे कई गुना ज्यादा पैसे में खरीद लेता है ताकि वो उसे बेचकर और ज्यादा मुनाफा कमा सके। मगर जब गैरेट उस कॉस्मोस वाले बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ कबाड़ और ऑर्क के सिवा कुछ नहीं होता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास बचे कुछ पैसे भी अब चले गए थे। गैरेट ऑर्क और क्रिस्टल को उठाकर वहां से निकल जाता है। तभी हमें नताली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई हेनरी के साथ गैरेट के ही शहर में रहने आई होती है। हेनरी बहुत ही होशियार और क्रिएटिव लड़का था। वो अपनी सोच को हमेशा तस्वीर में उतार दिया करता था। वहाँ उसकी मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट डॉन से होती है जो नताली को उसके घर की चाबी देने आई थी। अगले दिन हेनरी स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर जाता है जहाँ इन दोनों की पहली मुलाकात होती है और वहाँ वो गैरेट की चीजों को देखता है। उसके बाद वो स्कूल चला जाता है जहाँ उसका टीचर सभी बच्चों को लाइव संतरा और केला की आर्ट बनाने को बोलता है। सभी बच्चे उसको ड्रॉ करने में लग जाते हैं, लेकिन हेनरी अपनी क्रिएटिविटी के चलते केले की पीठ पर एक जेट पैक लगा देता है जिसे देखकर सभी बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन हेनरी अपनी बनाई गई तस्वीर को सच करने के लिए वो एक जेट पैक बनाकर एक स्केलेटन में बांध देता है और उसे टेस्ट करने वाला होता है। तभी एक शरारती बच्चा आकर उसकी एक वायर काट देता है जिससे वो स्केलेटन जाकर चिप्स कंपनी के लोगों से टकरा जाता है। हेनरी की इस गलती की वजह से उसकी प्रिंसिपल उसे अपने पेरेंट्स बुलाने को बोलती है। हेनरी अपनी बहन को ना बुलाकर गैरेट को फोन करता है और उसे बोलता है कि अगर वो उसका पेरेंट्स बनकर यहाँ आएगा तो वो उसे 2000 रुपए देगा। गैरेट बिना टाइम वेस्ट किए उसे लेने आ जाता है। गैरेट की स्टोर में पहुंचकर हेनरी फिर से जेट पैक की अपनी कैलकुलेशन देखता है जिसमें सब कुछ परफेक्ट था और वो दुखी होकर अपनी डायरी को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी हेनरी की नजर उसी ऑर्क और क्रिस्टल पर पड़ती है और जैसे ही वो ऑर्क को क्रिस्टल में डालता है दोनों खींचते हुए उसी माइंस के पास आ जाते हैं जहाँ से स्टीव दूसरी दुनिया में गया था। स्कूल और घर पर हेनरी के नाम मिलने से नेताली बहुत परेशान हो जाती है, मगर डॉन हेनरी के मोबाइल को ट्रैक कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो पुरानी माइंस पे गया है और वो भी नेताली को लेकर सीधा माइंस में आ जाती है। और अब जैसे ही चारों एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ का पोर्टर उन चारों को अपने अंदर खींच लेता है और उनको ओवरवर्ल्ड ले जाता है। अब वो जैसे ही ओवरवर्ल्ड को देखते हैं सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी डेनिस भी ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता है। तभी पिगलिन की महारानी मालगोशा को ये पता चल जाता है कि ऑर्क और क्रिस्टल अब वापस से ओवरवर्ल्ड में आ चुके हैं। पिगलिन की महारानी मालगोशा स्टीव से जाकर एक सौदा करती है कि अगर वो उसे वो ऑर्क और क्रिस्टल लाके दे देगा तो वो उसे और उसके डॉग को जाने देगी। ओवरवर्ल्ड में ही जैसे ही डॉन वापस चलने की बात कहती है अचानक से रात हो जाती है और स्केलेटन टाइप के कुछ राक्षस आकर उन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचकर भागते हुए हेनरी एक पेड़ से टकराता है। तभी उसे ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में चीजों को कैसे बनाया जा सकता है। राक्षसों से बचने के लिए वो अपने चारों तरफ एक लकड़ी की दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन ऑर्क और क्रिस्टल उससे बाहर ही छूट जाते हैं। गैरेट भी अपनी जान बचाता हुआ वहां आता है और उस क्रिस्टल को उठा लेता है, मगर तभी एक राक्षस तीर मारकर उसको तोड़ देते हैं। अब गैरेट भी ऑर्क को उठाकर हेनरी के पास पहुंच जाता है। पीछे से ज़ॉम्बी राक्षस भी आ रहे होते हैं, मगर तभी स्टीव आ जाता है और उन सभी को बचा लेता है और जैसे ही सूरज निकलता है वो सब अपने आप ही जलकर मर जाते हैं। स्टीव उन सभी को अपने बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि क्रिस्टल के टूट जाने की वजह से अब कोई भी अर्थ पर वापस नहीं जा पाएगा। और स्टीव उनको बताता है कि मालगोशा के महल में एक और क्रिस्टल रखा है जो उनको लाना पड़ेगा। वो सभी क्रिस्टल लाने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्टीव उन्हें एक गांव ले जाता है जहाँ वो लोग अपने लिए हथियार बना सके। गैरेट को वहाँ पे एक एल्डर पर्व मिलता
है। स्टीव उसको समझा ही रहा होता है कि इसे तुम जहां फेंकोगे वहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन गैरेट उसकी बात को अनसुना कर उसे अपने पीछे फेंकता है और वो वहां तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर उसकी फट जाती है। स्टीव उन दोनों को हथियार बनाना सिखाता है। हेनरी अपनी क्रिएटिविटी से एक कमाल की प्रेशर गन बनाता है और गैरेट एक अजीबोगरीब नान चाकू बनाता है। लेकिन गैरेट को तो मतलब उस खजाने से था जिसका जिक्र स्टीव ने अपने नोट में किया था। गैरेट स्टीव से एक वादा करता है कि अगर स्टीव उसे खजाना दे देगा तो गैरेट भी उसे और को वापस कर देगा और दोनों सौदा कर लेते हैं। लेकिन तभी मालगोशा के सैनिक उस गांव पर अटैक कर देते हैं। लड़ते लड़ते नताली और डॉन उन तीनों से अलग हो जाते हैं। इतने में स्टीव और हेनरी गैरेट को लेकर एक दीवार पर चढ़कर उन दोनों को उड़ने की एक लोहे के पंख देता है ताकि वो लोग मालगोशा के महल तक जा सके और उस क्रिस्टल को ला सके। स्टीव उन्हें एक पहाड़ी दिखाते हुए कहता है कि वो महल उस पहाड़ी के पार है। गैरेट पंखों को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हेनरी को धक्का देता है और वो देखता है कि हेनरी अब उड़ने लगा है। तब जाकर वो खुद भी कूद जाता है, मगर स्टीव यहाँ बिन पंखों के ही कूद जाता है और गैरेट के ऊपर बैठ जाता है। वो दोनों पहाड़ी से पहले ही एक जगह आकर गिर जाते हैं। वहाँ गैरेट और हेनरी के पूछने पर स्टीव उन्हें बताता है कि ये जो मालगोशा के सैनिक हैं, इसने मालगोशा के डांसिंग क्रिएटिविटी को लेकर मजाक बनाया था और उसके अंदर क्रिएटिविटी को लेकर नफरत भर दी थी। इस वजह से मालगोशा उस ओवरवर्ल्ड को खत्म करना चाहती है और इसीलिए वो और को ढूंढ रही है। ओवरवर्ल्ड में डॉन और नताली को एक लोमड़ी मिलता है जो और कोई नहीं बल्कि डेनिस होता है। डेनिस स्टीव को सूंघता हुआ उन दोनों को भी स्टीव के पास ले जाता है। स्टीव गैरेट के दबाव में आकर पहले उनको अपनी हीरो की खान में ले जाता है, लेकिन तभी ग्रेट हॉक की खदान उड़ जाती है। जैसे तैसे वो तीनों अपनी जान बचाकर खदान से बाहर निकलते हैं। हेनरी गैरेट पर गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से अभी हम तीनों की जान जाने वाली थी, मगर गैरेट उसे समझाता है वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और पैसा ही अब उसके लिए सब कुछ है। फाइनली वो लोग बहुत कोशिशों के बाद उस महल में पहुंचकर वो क्रिस्टल हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस महल से निकलकर पुल को पार ही कर रहे होते हैं, तभी मालगोशा के पिगलिन्स वहां आ जाते हैं। वो सभी आपस में बराबर का मुकाबला कर रहे होते हैं। तभी हेनरी एंड पल्प की मदद से सीधा टेलीपोर्ट होकर ऑर्ब के पास आ जाता है। इससे पहले हेनरी ऑर्ब को ले पाता, ग्रेट हॉक उसे फायर करके हेनरी को नीचे गिरा देता है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही गैरेट आकर उसे बचा लेता है, जो कि पिगलिन के एयर बैलून की वजह से पहले बच गया था। इसके बाद गैरेट नेदर वाले पोर्टर को उड़ाकर खत्म कर देता है और वो पोर्टर बंद हो जाता है और चारों तरफ सूरज की रोशनी निकल आती है, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बी और पिगलिन्स मर जाते हैं और मालगोशा की भी शक्ति खत्म होने लगती है। मगर वो फिर भी चालाकी करके स्टीव को मारने की कोशिश करती है, मगर वो बच जाता है। फिर मालगोशा भी मर जाती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद स्टीव वहीं रुकने का फैसला करता है, मगर नताली उससे कहती है तुम्हें अपना ये जादू असली दुनिया में भी बिखेरना चाहिए। और ये सुनकर स्टीव का मन बदल जाता है और वो भी उनके साथ असली दुनिया पर आ जाता है और वो सब मिलकर गैरेट के लिए एक नया गेम बनाते हैं जिसका नाम ब्लॉक सिटी होता है। इधर स्टीव और गैरेट अपने ही स्टोर में गाने की परफॉर्मेंस करते हैं। नताली भी अपने लिए एक सेल्फ डिफेंस अकेडमी खोलती है और हेनरी भी इस बार अपने जेट पैक को खुद पहनकर स्कूल आता है, जिससे सब उसे देखते ही रह जाते हैं और वो सबका चहेता बन जाता है। और इसी के साथ माइनक्राफ्ट मूवी की एंडिंग होती है। चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसी ही वीडियो और पा सको।